Assalamualaikum viewers, my name is Iqra and you are learning English grammar with me. As you know, parts of speech series is going on. ठीक है, आपको जैसे कि पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही हैं. इसमें हमने सबसे पहले नाउन को सीखा, फिर प्रोनाउंस को, फिर वर्ब्स को हमने देखा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में. ठीक है, हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव को ग्रामर में हम कैसे यूज़ करते हैं और ग्रामर में एडजेक्टिव को किस तरह से पहचाना जा सकता है, किस तरह से उसको रिकग्नाइज किया जा सकता है, आपको पता चल सकता है कि ये एडजेक्टिव है. ठीक है, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट एडजेक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विद सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एडजेक्टिव है क्या. बेसिकली एडजेक्टिव इज़ बेसिकली अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ठीक है, एडजेक्टिव हम कहते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी को. ठीक है, किसी भी चीज़ की खासियत को, किसी की भी चीज़ का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कोई क्वालिटी है, उसकी कोई खासियत है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते देखते आप साथ बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे कि इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसका वॉइस ओवर कैसा है. ठीक है, इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है और ये वीडियो कैसी बनी हुई है. अब इसको देखते हुए आप कमेंट करेंगे. जब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो वो कमेंट या तो अच्छा होगा या बुरा होगा. ठीक है, वो कमेंट आप उसको कह सकते हैं ऑसम कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं. इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे. तो वो जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे ना, वो वर्ड्स बेसिकली खासियत होगी, वो वर्ड्स क्वालिटी होगी, वो वर्ड्स इस वीडियो के एडजेक्टिव्स होंगे. ठीक है, वो चाहे आप अच्छे यूज़ करें या बुरे यूज़ करें, गुड यूज़ करें या फिर बैड यूज़ करें. आप कोई बैड कमेंट करते हैं तो वो भी एक क्वालिटी है, वो भी एडजेक्टिव है. और अगर कोई अच्छा कमेंट करेंगे तो वो भी एडजेक्टिव है, वो भी एक क्वालिटी है. सो नाउ मूव ऑन. अब आप देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव. ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को. ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो कि किसको डिस्क्राइब करे? क्वालिटी को डिस्क्राइब करे. और किसकी क्वालिटी? नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. Now you can see in this picture an adjective is a word that describes a noun or a pronoun. ठीक है, adjective हम इंग्लिश ग्रामर में उस वर्ड को कहते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को. ठीक है, अब नाउन हमारे पास कौन से आ जाते हैं? ही, शी, इट, नेम, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और जगह का नाम, ये हमारे पास नाउन आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह से प्रोनाउन हमारे पास आते हैं जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे पास प्रोनाउंस है. तो प्रोनाउन को या नाउन को कोई भी डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव है. बेसिकली एडजेक्टिव हमें ना इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. इन ग्रामर वी से दैट एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है, मज़ीद मालूमात देता है. किससे रिलेटेड देता है? नाउन से रिलेटेड. मतलब कोई भी पर्सन है वो नाउन है. ठीक है, उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देगा. और इसी तरह से अब नाउन में प्लेस भी आ जाती है. कोई भी प्लेस है, जैसे फैसल मॉस्क है, फैसल मॉस्क इज़ अ गुड प्लेस. ठीक है, अब मैंने फैसल मॉस्क को यूज़ किया तो फैसल मॉस्क शुरू में आ रहा है, देखिए ये नाउन है, ये प्लेस है, नाउन है, इज़ अ गुड प्लेस. तो अब गुड जो है वो इसकी क्वालिटी है. ठीक है, इसका एडजेक्टिव है, मैंने गुड यूज़ किया. इसी तरह से कोई नेम है. ठीक है, जैसे कि शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, आमना इज़ ब्यूटीफुल, अब्दुल्ला इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, अब मैं, ये भी नाउन है, अब्दुल्ला भी नाउन है. ठीक है, तो अब्दुल्ला इज़ ब्यूटीफुल, अब मैंने उसकी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है. इन्फॉर्मेशन मिली है हमें नाउन से रिलेटेड. ठीक है, नाउन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या मालूमात मिली है? कि वो खूबसूरत है, अब्दुल्ला इज़ ब्यूटीफुल. इसी तरह से पर्सन, प्लेस, थिंग, इसी तरह से थिंग्स के बारे में भी अगर हम बात करें. ठीक है, दिस टेबल
इज रियली वेरी नाइस, ठीक है। दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ठीक है, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, दिस बेड इज कंफर्टेबल, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे होते हैं। तो समहाउ हम अपनी डेली लाइफ में एडजेक्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपनी कॉमन रूटीन में हम बहुत सी चीज़ों को आपने देखा होगा कि हम उसके गुड और बैड पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कोई भी चीज़ हम लेने जाएं, इवन दो कि हम अगर किसी शॉप में जाएं, कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं, फॉर एग्जांपल हम क्लॉथ की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कपड़े लेने के लिए जाते हैं, तब भी हम उसकी क्वालिटी को देख रहे होते हैं कि कौन सी अच्छी क्वालिटी है, हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लें, ठीक है। इसी तरह से अगर और भी कोई चीज़ हम परचेज करने जाते हैं, ठीक है, उसकी भी हम क्वालिटी को देख रहे होते हैं। इवन कि दूध है, दूध को अगर हम लेने जाएंगे तो उसकी भी हम क्वालिटी, हमें पता चल जाता है कि कब क्वालिटी लो हो रही है और कब इसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, सोफी इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, सोफी इज अ क्लेवर गर्ल। अब यहाँ पे ये क्लेवरनेस क्या है, सोफी की क्वालिटी है, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ सोफी। क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स सोफी। अब ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, सोफी को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के बाद कि हम क्यों कहते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी ऑफ अ नाउन है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन। नाउन की क्वालिटी को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए हम नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब ही नाउन को या प्रोनाउन को करेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जेन इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक है, क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स जेन। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जेन को। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स टेल अस मोर अबाउट नाउन्स, समवन और समथिंग। एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है जो कि किससे पहले आता है, और एक यहाँ पे मेन बात जो समझने वाली है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले हमारे पास आता है, बिफोर अ नाउन, ठीक है। नाउन से पहले हमारे पास आता है, ज़्यादातर केसेस में हमारे पास नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन इन सम केसेस, सम सेंटेंसेस में नाउन के बाद भी आ जाता है। जॉन, जैसे कि इस एग्जांपल्स में आप देखें, जॉन लिव्स इन अ न्यू हाउस, ठीक है। अब एडजेक्टिव हमारे पास पहले आ रहा है, देख लें आप, न्यू एडजेक्टिव पहले आ रहा है और हाउस नाउन बाद में आ रहा है, ठीक है। शी टेल्स एन एक्साइटिंग स्टोरी, अब शी हमारे पास प्रोनाउन है, अब उससे रिलेटेड आगे बताया जा रहा है एडजेक्टिव स्टोरी, ठीक है। स्टोरी नाउन है, तो स्टोरी क्या मतलब है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सी स्टोरी है। आई मेट अ हैंडसम मैन, अब मैन जो है हमारे पास नाउन है और मैन की क्वालिटी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, कि वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये हैंडसम होना मैन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और मैन क्या है हमारे पास, नाउन है। Let's move on. Adjectives are words that describe, modify, or add meaning to other words that are usually placed before the noun or a pronoun that they modify. ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, a blue bird, अब ये ब्लू बर्ड, ठीक है, कलर होना, अब ये इसका रंग जो है वो नीला है, इसका रंग नीला है, इसका रंग ब्लू है, तो ये नीला रंग होना भी इसकी खासियत है, ठीक है, इस बर्ड की खासियत है। अगर इस एक बर्ड की हम क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करें तो इसका उड़ना, फ्लाई करना, ये भी एक खासियत है, इसकी क्वालिटी है कि बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, बर्ड कैन फ्लाई, ये भी तो इसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। अ ग्रीन बर्ड, इसी तरह से येलो बर्ड, ठीक है। ओके, अब ये देखें, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जूसी पियर, अब इसी तरह से जूसी पियर, कि पियर जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी है, तो इसका जूसी होना भी इसकी क्वालिटी है, इसका एडजेक्टिव है। इसी तरह से टीना इज एंग्री, ठीक है, एंग्री इज ऑल्सो एडजेक्टिव। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एडजेक्टिव कैन बी गुड और बैड, दो साइड्स होती हैं, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, दोनों एडजेक्टिव होंगे हमारे पास। समथिंग स्केरी, ठीक है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इस लेक्चर में आज हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इन ग्रामर एडजेक्टिव हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ सके एग्जांपल्स के साथ कि बेसिकली एडजेक्टिव कहते किसे हैं। होपफुली यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। आपने जो भी सीखा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।